Yes, good evening everyone and welcome to this beautiful platform of आभार जहाँ कर रहे हैं हम अपने आप को हील। You can heal your life। अपनी जिंदगी को हील कर रहे हैं और बहुत आगे तक निकल चुके हैं हम हील करते हुए। हमने परिवर्तन लाना सीखा कल कि कैसे हम अपने अंदर परिवर्तन को लेकर के आए। तो कैसे लाएं? हमने कल सिद्धांतों पे काम किया। एक हमने किया जाने देने की इच्छा को विकसित करना। जो इच्छा हमने एक दिन पहले जताई कि हाँ मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ और मैंने ढेर सारी अफर्मेशंस करी कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। हमने उस इच्छा को कल और विकसित किया। हमने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीखा कल। और सबसे खूबसूरत काम जो हमने किया वो काम किया हमने माफ करने का। जब तक हम माफ नहीं करेंगे हम स्वयं को प्रेम नहीं कर पाएंगे। और हमने कल तक की यात्रा में सीखा कि स्वयं से प्रेम करना एकमात्र साधन है अपने आप को हील करने का। और वो कैसे होगा? जैसे जैसे हम दर्पण में बैठ करके उससे बात करेंगे, द पर्सन इन द मिरर से हम उसके अंदर बैठे छोटे से प्यारे से बच्चे को समझना शुरू कर देंगे, जिसको हमने बहुत समय तक डांट के फटकार के एक कोने में दुबका के रखा हुआ है। देखिए, बताइए क्या उस बच्चे से आपकी बातचीत शुरू हो चुकी है? आप सहज हो चुके हैं उस बच्चे से? जब आप आंखों में आंखें डाल के दर्पण से बात करते हैं तो क्या आप सहजता का अनुभव करते हैं? आर यू कंफर्टेबल? हाँ जी, जस्ट टेल मी। कितने लोग कंफर्टेबल हैं मिरर से? यस, हाँ जी, शेयर कीजिए। ठीक है मैम, अच्छा लगता है और बहुत ऐसे मुझे तो बहुत अंदर से बहुत हंसी सी भी आती है और उससे अच्छा लगता है बात करते हुए। उस छोटे से बच्चे से बात करके अच्छा लगता हाँ, है। अच्छा लगता है। लगता मैम है ऐसे लगता है हंसी उससे प्यारा और कोई है ही नहीं। है ही नहीं, उससे हंसी प्यारा भी कोई आती है है ही मुझे। नहीं। हाँ, कई बार हंसी भी आती हंसी है ना। बहुत आती है, हाँ जी। और अच्छा, ऐसा कभी किसी को लगा कि उसके सामने मैं डिफरेंट डिफरेंट पोज बनाऊं? यस, उसको डिफरेंट डिफरेंट पोज से हंसाऊं, अलग अलग तरीके के मुंह बनाऊं उसके सामने बैठ करके। और प्यारे प्यारे देखिए मुंह बनाते हैं। यस मैम। हाँ, ये जैसे छोटे हो गए हम करते थे, ऐसे करके मुंह बनाते थे, डिफरेंट डांसिंग पोज बनाते थे मिरर के आगे। यस मैम। देखिए, जब ये होना शुरू हो रहा है तो सोचिए कि सेल्फ लव बढ़ रहा है हमारा। और प्रेम की तो हम कहें ना कि हम जितना प्रेम करेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत बढ़िया है ना। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि हाँ हम दिन में 2 बारी कहें, 4 बारी कहें, 6 बारी कहें, जब भी लगे अरे कह दो आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। देखिए, अपने आप से जितना प्रेम आप करते जाएंगे आप स्वयं को हील करना शुरू कर देंगे। आप कह रहे हैं सब लोग हम हल्का महसूस कर रहे हैं, हमारी हेल्थ में फर्क आ रहा है, हम सारा दिन लाइट रहते हैं, हम सारा दिन काम करने के बाद भी हमें लगता है कि अभी हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, ये आपके एनर्जी के लेवल बढ़ रहे हैं। जब आपके एनर्जी के लेवल बढ़ रहे हैं तो सोचिए आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है ना। आप हील कर रहे हैं। देखिए, हमारा मस्तिष्क कितना अमेजिंग है, कितना पावरफुल है हमारा ब्रेन। कि अगर मैं मस्तिष्क को कहूंगी कि ये काम करना है, आज से तुझे 7:30 बजे उठना है, तो वो 7:30 ही उठेगा। हाँ, 1-2 दिन वो रेजिस्टेंस करेगा, 1-2 दिन वो उस बात का प्रतिरोध करेगा, गुस्सा भी हो सकता है, मुंह बना के भी बैठ सकता है, सब कुछ। बट मैंने कह दिया कि नहीं, आज से तो तुझे 7:30 बजे उठना ही उठना है। देखिए, 1-2 दिन परेशानी करके वो उठना शुरू हो जाएगा। ऐसे कितने सारे संकल्प हम लेते हैं
और हम कह देते हैं 1-2 दिन करने के बाद हम कहते हैं अरे ये मेरे बस का नहीं है। और जब हम ये कहते हैं मेरे बस का नहीं है तो मेरा मस्तिष्क भी इसी पे काम करता है और जो संकल्प हम लेते हैं वो वहीं बीच में अधूरा छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, और जिस संकल्प में मैं शक्ति लगा दूं, अरे नहीं ये काम तो मुझे करना ही करना है। जिस काम में मैं शिद्दत कर दूं कि नहीं आज तो सुबह 4:30 बजे से मॉर्निंग वॉक करनी है या 4:30 बजे उठ के ग्रेटिट्यूड लिखने ही लिखने हैं मुझे, कुछ मर्जी हो जाए। सबसे पहले सुबह उठ के मुझे ग्रेटिट्यूड लिखने ही लिखने हैं। 1-2 दिन मस्तिष्क इसका प्रति देगा, पर धीरे-धीरे जब मैं कहूँगी उससे कि नहीं तुझे ये काम करना ही करना है, देखिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस काम के लिए अपने आप को रेडी कर देगा। हमने आज तक जो भी अपने लिए धारणाएं बनाई हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, चाहे वो हमें अब अच्छी लग रही हैं या हमें बुरी लग रही हैं, सब हमारे ही विचारों का परिणाम है। हमारे ही विचार हमारे अनुभवों में आ जाते हैं। और देखिए परिवर्तन कैसे लाएं। आज हमारा जो सेशन है बहुत पावरफुल सेशन है, बहुत सारे अभ्यास हैं जो हमने अभी के अभी सेशन में करने हैं। परिवर्तन कैसे लाएं? कल हमने एक अभ्यास किया था नाराजगी खत्म करने का। आज हम दोबारा से उस अभ्यास को करेंगे और एक ही सीरीज में हम नाराजगी दूर करने का अभ्यास, अपने प्रतिशोध को खत्म करने का अभ्यास, क्षमा माफ करने का अभ्यास और अपने लिए एक अच्छी कल्पना करना, इन चारों अभ्यासों को एक कंटिन्यूएशन में करने वाले बहुत बढ़िया अभ्यास है हमारे। इट इज सच अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन, बहुत पावरफुल मेडिटेशन। तो आज की इवनिंग हमारी बहुत पावरफुल होने वाली है, अमेजिंग इवनिंग होने वाली है। आई रिक्वेस्ट यू सब लोग अपने आप को चेयर पे जहां बैठे हैं या बेड पे एक बारी कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए। सिट कंफर्टेबल, आराम से सहज हो जाइए। कुछ कुशन लगाना है, कुछ करना है, वो सब कर लीजिए। आराम से बैठ जाइए। जिनको आलती पालती मार के बैठना, चौकड़ी मार के बैठना अच्छा लगता है वो वैसे बैठ जाइए। ओके, अपने सामने एक मिरर पे जरूर रख लीजिएगा। हो सकता है बीच में कुछ मिरर की प्रैक्टिस भी हम करें। ओके, और अपने हाथों को खुला अपनी थाइस के ऊपर आसमान की तरफ लाइक दिस, थाइस के ऊपर रखेंगे। ओके, तो चलिए आराम से बैठिए, सिट कंफर्टेबली। बहुत आनंद से भरा दिन हमारा। आज हम अपने परिवर्तन कैसे लाएं उसके लिए अभ्यास करने जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, मेडिटेशन करने जा रहे हैं और एक नई कल्पना में जाने वाले हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना कल्पना से ही हुई है। हम उस एक नई कल्पना का आज निर्माण करेंगे, पर उससे पहले जो हमारे पिछले भाव हैं, कौन से भाव हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। मेरे मन में किसी के प्रति नाराजगी है, मेरे मन में किसी के प्रति कोई प्रतिशोध है, तो उन भावों को खत्म करेंगे। उसके बाद हम सबको माफ करेंगे, स्वयं को माफ करेंगे, सबसे हम माफी मांगेंगे और उसके बाद हम अपनी नई सृष्टि की कल्पना करेंगे। तो सब लोग आराम से बैठ जाइए सुखासन में, जैसे भी चेयर पर आराम से बैठ जाइए और कोमलता से आंखें बंद एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। देखिए आज हम उदार होने जा रहे हैं। आज हम अपने सारे प्रतिशोध छोड़ने जा रहे हैं। आज हम सबको क्षमा करने जा रहे हैं। आज हम सबसे क्षमा मांगेंगे जिनको हमारी वजह से कुछ हर्ट हुआ है। और आज हम अपने लिए एक नई सृष्टि की कल्पना करेंगे जहां सिर्फ प्रेम और प्रेम और
चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान इस यात्रा पर चलने के लिए एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए। इस श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू कीजिए। अपने सिर को, अपने माथे को, अपनी नाक की मांसपेशियां, आपके चेहरे की मांसपेशियां, कान की, गर्दन की, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी बाहों को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। सब कुछ शिथिल हो जाने दीजिए। अपनी कमर को ढीला छोड़िए। अपने हिप्स, थाइस, नीज, काफ मसल्स, फुट, पैरों की उंगलियां, सारे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पूरा विश्राम में आने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे छोड़ते छोड़ते अपने शरीर को ढीला छोड़ते चले जाए। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे थिएटर में बैठे हैं और एक छोटा सा मंच, स्टेज आपके सामने है। इस स्टेज पर उस व्यक्ति को बिठाएं जिससे आप सबसे अधिक नाराज हैं। वह अतीत या वर्तमान का कोई व्यक्ति, जीवित या मृत हो सकता है। जब आप उस व्यक्ति को स्पष्ट देखें तो उस व्यक्ति के लिए अच्छी बातें सोचें, उसके लिए अच्छी चीजें होते हुए देखें, वो सब अच्छा होते देखें जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे मुस्कुराते देखें, उसे खिलखिलाते देखें, उसे प्रसन्न होता देखें, उसे खुशियों से भरपूर देखें, उसे स्वयं से और आपसे प्रेम से बातचीत करते महसूस करें। कुछ पल उससे मन ही मन प्रेम भरी बातें करें। जो कुछ भी उसने आपके लिए अच्छा अच्छा किया, उसके लिए उसे दुआएं दें, उसके लिए उसे धन्यवाद दें, उसकी सब अच्छी बातें सोचें, उसे प्रेम से भरा महसूस करें। उस व्यक्ति को मंच से जाता हुआ देखें और अपने आप को वहां पर बिठाएं। अब अपने बारे में सारी अच्छी चीजें होते हुए देखें।
अपने आप को मुस्कुराते हुए देखें, अपने आप को खुश होते हुए देखें, चहकते हुए देखें, उल्लास में देखें, स्वयं को उल्लास में नृत्य करते हुए देखें। ब्रह्मांड की सारी संपदा आपके लिए उपलब्ध है। अपने मन से नाराजगी के काले बादलों को हटता हुआ महसूस करें। हमारे अंदर कई बारी बहुत प्रतिशोध होता है और हमारे अंदर का छोटा सा बच्चा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपने आप को माफ करने के लिए पहले प्रतिशोध लेने का इच्छुक हो जाता है। तो आइए उस प्रतिशोध को समाप्त करते हैं। जरा आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगता है, जिनको आप आज तक क्षमा नहीं कर पा रहे। उन लोगों के बारे में सोचिए, आप उनके साथ वास्तव में क्या करना चाहें? उन्हें आपकी क्षमा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ही वैसा होने की कल्पना कीजिए। आप कितने लंबे समय तक उन्हें दुखी या प्रायश्चित करते देखना चाहते हैं? अपने इस प्रतिशोध को जाने दीजिए। कल्पना कीजिए कि वो लोग प्रायश्चित कर चुके हैं। आप अब उन्हें और दुखी नहीं देखना चाहते। अब आप उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हैं। उनका नाम लीजिए और कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। किसी को क्षमा करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी और किसी दूसरे को क्षमा करने के लिए एक या दो चीजें। आपने जिन लोगों को क्षमा किया है, महसूस कीजिए वो आपसे कह रहे हैं, धन्यवाद, मैं अब आपको मुक्त करता हूँ।
आप जिस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं वह आपसे ये बात कह रहा है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अब आपको मुक्त करता हूँ। मैं अब आपको मुक्त करता हूँ। मैं अब आपको मुक्त करता हूँ। और अब अपने हृदय में झांकिए, जिन अन्यायों को आप अब भी ढो रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। आप अपने हृदय की पर्याप्त सफाई कर चुके हैं। अब अपना ध्यान स्वयं पर लगाएं और अपने आप से जोर से कहें, मैं अपने आप को जो भी लगता है आपसे गलती हुई है के लिए माफ करता हूँ। मैं स्वयं को माफ करता हूँ। मैं स्वयं को माफ करता हूँ। स्वयं को माफ करने का ये अभ्यास आपके अंदर की बची हुई गंदगी को साफ कर रहा है। हो सकता है कि कुछ अनुभवों को भूलना आसान हो और कुछ चीज से छुटकारा पाने में हमें मेहनत करनी पड़े, परंतु जब हम दूसरों को माफ करते हैं और स्वयं से माफी मांगते हैं तो ये कार्य आसान हो जाता है। अपने सामने उन सब लोगों को लेकर के आइए जिनको हमारी वजह से कुछ कष्ट पीड़ा पहुंची है, जाने या अनजाने। उन सब लोगों से माफी मांगिए और महसूस कीजिए वो सब आपको माफ कर रहे हैं। वो सब आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो सब आपको दुआओं से भर रहे हैं। हम सब ब्रह्मांड की संतान हैं। हम सबसे गलतियां होती हैं और इंसान गलतियों से ही सीखता है। हम स्वयं को माफ करके एक नई दुनिया में कदम रखें। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। अपने आप को 5 या 6 वर्ष के एक बच्चे के रूप में देखिए। इस छोटे बच्चे की आंखों में गहराई से देखिए। उसमें मौजूद चाह को देखें और एहसास करें कि ये छोटा बच्चा आपसे केवल एक चीज चाहता है और वह है प्रेम। उसे प्यार और मृदुता से पकड़ें। उसे बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। इस बच्चे की हर चीज
उसकी सराहना करें और कहें कि सीखने के दौरान गलतियां होना सामान्य बात है। वादा करें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। अब इस छोटे बच्चे को बहुत छोटा होने दें, बहुत छोटा। इस छोटे बच्चे को इतना छोटा होने दें जब तक कि वे आपके दिल में प्रवेश करने लायक आकार का ना हो जाए। उसे आप अपने दिल में रखें ताकि आप जब भी नीचे को देखें, आप इस छोटे से चेहरे को अपनी ओर देखता हुआ पाएं और आप उसे ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा प्यार। चलिए अब 4 या 5 वर्ष की छोटी लड़की के रूप में अपनी माँ की कल्पना करें, जो डरी हुई है, प्रेम की तलाश में है और नहीं जानती है कि वह उसे कहाँ मिलेगा। अपनी बाहें बढ़ाएं और इस छोटी सी बच्ची को अपने पास लाएं। उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसे बताएं कि वह आप पर भरोसा कर सकती है, आप हमेशा उसका साथ देंगे चाहे जो भी हो। जब वह चुप हो जाती है और सुरक्षित महसूस करने लगती है, तो उसे बहुत छोटा होने दे, जिसका आकार आपके हृदय में समा सके। उसे अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रखें। उन दोनों को एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने दें। उन दोनों को एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने दें। चलिए अब 3 या 4 वर्ष के एक छोटे बालक के रूप में अपने पिता की कल्पना करें, जो डरा हुआ है, जो रो रहा है और प्यार चाहता है। उसके नन्हे से चेहरे पर आंसू लुढ़कते देखें। वह नहीं जानता कि उसे किधर मुड़ना है। आप डरे हुए छोटे बच्चे को दुलारने में अच्छे हो गए हैं, इसलिए अपनी बाहें फैलाकर उसके कांपते नन्हे शरीर को पकड़ें, उसे दुलारें, उसे महसूस कराएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। उसे महसूस करने दें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे। जब उस बच्चे के आंसू सूख जाएं और आप उसके छोटे से शरीर में प्यार तथा शांति महसूस करें, तो उसे छोटा होने दें। उस आकार का जो आपके हृदय में समा जाए, उसे वहां रखें
ताकि तीनों छोटे बच्चे एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दे सकें और आप उन सबको प्रेम कर सकें। उन तीनों छोटे बच्चों को अपने हृदय में बैठा हुआ देखें और उनके ऊपर प्रेम की वर्षा करें। उन तीनों बच्चों को प्रेम से सराबोर कर दें। आपके हृदय में इतना प्रेम है कि आप पूरी पृथ्वी का उपचार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस प्रेम को केवल आपको अपने उपचार के लिए इस्तेमाल करना है। अपने हृदय के केंद्र में एक गर्माहट, एक सौम्यता, एक नरमी आती देखिए। इस भावना को अपने सोचने और बोलने के तरीके को बदलने दें। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। परिवर्तन मेरे जीवन का स्वाभाविक नियम है। मैं परिवर्तन का स्वागत करता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी सोच को बदलना चाहता हूँ। मैं उन शब्दों को बदलना चाहता हूँ जिनका मैं प्रयोग करता हूँ। मैं सहजता और खुशी के साथ पुराने से नए की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मेरे लिए क्षमा करना उससे अधिक आसान है जितना कि मैंने सोचा था। क्षमा करना मुझे स्वतंत्र और हल्का बनाता है। मैं खुशी के साथ खुद को अधिक से अधिक प्रेम करना सीखता हूँ। मैं जितनी नाराजगी खत्म करता हूँ, मेरे पास व्यक्त करने के लिए उतना ही प्यार होता है। अपने विचारों को बदलने से मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं आज को एक खुशनुमा अनुभव बनाना सीख रहा हूँ। मैं आज को एक खुशनुमा अनुभव बनाना सीख रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। अपने दोनों हाथ यूनिवर्स की ओर उठाइए और उस ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए जिसने आपको ये परिवर्तन सिखाया, आपको प्रेम से परिपूर्ण किया। उस प्रेम की शक्ति का अपने अंदर आह्वान कीजिए। इस प्रेम की शक्ति से आप स्वयं का उपचार कर रही हैं। आप स्वयं को हील कर रहे हैं। Thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance of love. ब्रह्मांड आपका शुक्राना, मुझे अनंत प्रेम की शक्तियों को देने के लिए आपका शुक्राना। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। दर्पण में आंखों में आंखें डाल के कहिए, वाओ, आज मैंने कितना खुशनुमा अनुभव पाया। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। डार्लिंग, आई लव यू। आई रियली लव यू। यू आर ग्रेट। यू आर ऑसम।
You are intelligent. You are confident. And you are changing your life. अरे वाह, तुम अपने जीवन में परिवर्तनों का स्वागत कर रहे हो। मैं तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं तुम्हारे इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी बहुत आभारी। लव यू, लव यू, लव यू। अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, किस कीजिए, कहिए वाह, कितना अच्छा काम, कितनी नई चीज आज सीखी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। सो कैसा लगा? अपनी भावनाएं जरूर शेयर कीजिए। इससे पहले कि हम नवीनता का निर्माण करें, अपने इस अनुभव को शेयर कीजिए। यस। मैम उस मेडिटेशन के बाद रियली ऐसा फील हो रहा है ना, जितने भी तरीके के ग्रजेस थे मन में, वो सारे ग्रजेस धीरे धीरे करके सच में निकल गए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। लेकिन मैम अगर फर्दर कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शन फिर से आता है, तो क्या सेम मेडिटेशन को फॉलो करना है यस, हमें? बिल्कुल। देखिए, ये बार बार, जितनी बार आप इस मेडिटेशन को सुनेंगे, आपका Right, हृदय उतना निर्मल होता जाएगा, आप प्रेम से भरते जाएंगे। right, ma'am. ये लोगों के हृदय में प्रेम और करुणा के भाव है इस समय, उन तीनों छोटे बच्चों के लिए। Right, ma'am. यस, देखिए, आज हमने उन तीनों छोटे बच्चों को अपने हृदय में बिठाया हुआ है Right, ma'am. और हम उससे तीनों प्यार कर रहे हैं। हम तीनों के ऊपर अपनी प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। ये हमें बहुत जरूरी था अपने नवीन जीवन का निर्माण करने। तो आज की मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इस मेडिटेशन को बार बार सुनिए। जितनी बार आप सुनेंगे, उतनी बार आप प्रेम की शक्ति से भरते चले जाएंगे। और जितनी बार आप प्रेम की शक्ति से भरेंगे, आप स्वयं का उपचार तो करेंगे ही, आपको मालूम है आपके हृदय में इतनी प्रेम की शक्ति है कि आप पूरी दुनिया का उपचार कर सकते हैं, पूरी दुनिया को हील कर सकते हैं। तो अपनी इस शक्ति पे फोकस कीजिए, अपनी इस शक्ति को केंद्रित कीजिए, इस शक्ति को बढ़ाइए। जितना बढ़ाते जाएंगे, दुनिया में जहां पर भी कष्ट दुख दिख रहा है, आप सबको हील करेंगे। दिस मेडिटेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। रात को सोने से पहले इसको कर लीजिए। यस, someone wants to share something? कोई अपने और एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं? रीना जी बुक शेयर करेंगे, नवीनता का निर्माण। हाँ जी। यस मैम, करती हूँ। सो बी विद दीज फीलिंग्स। जो भी भावनाएं आपके अंदर उठ रही हैं, उन भावनाओं के साथ रहिए। आज आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से भरा है, कंपैशन से भरा है। उसमें देखिए किस किस को बिठा करके आप हील कर सकते हैं। चलिए, हमने कहा ना कि हम नवीनता का निर्माण करेंगे, परिवर्तन कैसे लाएं हमने सीख लिया। हमने सारी नाराजगी दूर कर दी, हमने सारे प्रतिशोध निकाल दिए, हमने सारे माफीनामे दे दिए, हमने माफी प्राप्त कर ली, हमने स्वयं को माफ कर दिया और हमने अपने दिल में प्रेम का विस्तार कर लिया। आइए अब नवीनता का निर्माण करते हैं।
मेरे भीतर मौजूद उत्तर मुझे आसानी से समझ आ जाते हैं। देखिए, जब हम माफ कर देते हैं, हम नाराज होना बंद कर देते हैं, हमारे अंदर किसी के लिए कोई द्वेष की भावना नहीं रहती, तो आपको मालूम है, आपका हृदय आपसे खुद बात करने का इच्छुक हो जाता है। आप उससे कोई भी प्रश्न करेंगे तो आपको लगेगा कि उनके उत्तर आपके भीतर हैं। आइए कुछ एफर्मेशंस जो हम आज तक स्वयं के लिए करते आए, देखिए कुछ कुछ लोग करते आ रहे हैं, हमने भी बहुत करी ये एफर्मेशंस। जैसे हम कहते हैं, मैं मोटा नहीं होना चाहता। कुछ लोग कहते हैं, मैं टूटना नहीं चाहता। कुछ कहते हैं, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। कुछ कहते हैं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं अपनी माँ पिता जैसा नहीं बनना चाहता, मैं इस नौकरी में नहीं रहना चाहता, मैं ये बाल नाक शरीर नहीं चाहता, मैं तन्हा नहीं होना चाहता, मैं असंतुष्ट नहीं रहना चाहता, मैं बीमार नहीं रहना चाहता। बताइए कितने लोगों के मन में ये सारे विचार हैं? बताइए, शेयर कीजिए। कितने लोग ये सब चाह रहे हैं कि मैं मोटा नहीं हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूं। हाँ जी, मैं असंतुष्ट नहीं रहना चाहता, मैं बीमार नहीं रहना चाहता। हाँ जी, कितने लोगों के मन में ये सब विचार रोज चलते हैं, नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता। हाँ जी। जैसे मैम पहले तो ये मन में विचार आते थे कि मुझे बूढ़ा नहीं होना है, या ऐसे से जैसे मैं बीमार नहीं होना चाहता, ऐसे पहले विचार आते थे। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड जो बच्चा है वो तो नहीं, तो समझता ही नहीं है। ये है, ये अब पता चला है। यूनिवर्स हमारा नहीं नहीं समझता है ना। यस तो आप देखिए, यस मैम। अभी तक क्या हो रहा था, जब मैं कह रही थी मैं बीमार नहीं होना चाहती, जब मैं कह रही थी मैं तन्हा नहीं होना चाहती, जब मैं कह रही थी ये नौकरी मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वो सारी चीजें मेरी और बदतर से बदतर होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान नहीं पर था। मैं ये नहीं करना चाहता, मैं मोटा नहीं होना चाहता। फोकस मेरा कहाँ था? मोटा ना होने पर। और यूनिवर्स ना नहीं सुनता, वो कहता है ले मोटा होना चाहता है। ओके, तो देखिए जो चीज हमें नहीं चाहिए उसके ऊपर ऊर्जा नहीं डालेंगे। ऊर्जा कहाँ डालेंगे? जहां पर जो चीज मुझे चाहिए। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह और बढ़ती है। ये चीजें दिखाती हैं कि हम किस तरह नकारात्मक चीजों से मानसिक संघर्ष करते हैं। ऐसा इसलिए कि यदि हम ऐसा करेंगे तो सकारात्मक चीजें स्वतः हमारी ओर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी आप कोई नकारात्मक वाक्य यूज करेंगे और सोचेंगे कि मेरी हेल्थ, मैं आपने कहा मैं बीमार नहीं होना चाहता, ये नकारात्मक वाक्य है। अगर आप इस वाक्य के ऊपर बार बार अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता, और आप सोचेंगे कि स्वस्थ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप जो नहीं चाहते, अब इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिए, आप जो नहीं चाहते, आपने कितनी बार इस बारे में रोना रोया। देखिए आपकी फीलिंग कौन सी जा रही है। हम ऐसे कह सकते हैं ना मैडम, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। मैं स्वस्थ हूँ, चाहना भी क्यों, मैं स्वस्थ हूँ। आपकी बहुत सारी चीजें स्वस्थ चल रही हैं, एक बिल्कुल। आधी तो अस्वस्थ चल रही होगी, हाँ, राइट। उसपे क्यों एनर्जी डालनी? क्यों? मुझे क्या बढ़ाना है? अपने स्वास्थ्य को। अगर मुझे अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना है तो जो चीजें मेरी स्वस्थ हैं, जो बॉडी के पार्ट्स मेरे स्वस्थ काम कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ एनर्जी डालूं। अरे वाह, मेरा मस्तिष्क कितना अच्छा काम कर रहा है, मेरा हृदय कितना अच्छा काम कर रहा है, चाहे पेस मेकर लग के वो काम कर रहा हो, चाहे आपकी हार्ट की सर्जरी भी हो चुकी है बट इस समय वो काम कर रहा है।
आप उसके लिए शुक्रगुजार होइए, आप उसके लिए खुशी व्यक्त कीजिए। देखिए वो चीज आपकी बढ़ेगी और आपके बॉडी का कोई भी पार्ट जिसमें बीमारी है वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि आप उसके ऊपर एनर्जी नहीं डाल रहे। आपके घर में कोई मेहमान आया और आपने उससे ठीक से बात नहीं करी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो 5-7 मिनट के बाद वो कहेगा यार इसका गपशप का मन नहीं है, चलो यहाँ से भाग लो। वो मेहमान आपका वहां से चला जाएगा। सेम यहाँ पर हमारे साथ ऐसा होता है। जो चीज मेरे पास है, जो चीज मेरे पास है, मुझे उसके लिए खुशी मनानी है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अपने आप जहां पर मेरी जिस चीज की कमी है वो कमी स्वतः ही पूरी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा फोकस अपने आप हट गया। मेरे एक पैर में दर्द है और मैं उस दर्द वाले पैर को कहे जा रही हूँ बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। दूसरा पैर जो बिल्कुल स्वस्थ है, जिसने पहले पैर का भी बोझा उठाया हुआ है, पहले पैर के भी काम को अपने ऊपर उसने ले लिया, उसकी तो मैं कोई प्रशंसा ही नहीं कर रही। आप इस एक्सपेरिमेंट को जरूर अपने साथ करके देखिएगा। जब आप उस पहले वाले पैर की प्रशंसा करते हैं जिसने खराब पैर का भी बोझा उठाया हुआ है, तो आप जानिए वो उसमें और ताकत आ जाती है। और जो पैर जिसमें कष्ट है, वो कहता है कि मेरे को तो ये पूछ ही नहीं रहा, मैं दर्द में हूँ, ये मुझे कब पूछेगा जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, और वो दर्द को छोड़ के चला जाता है। आपके मस्तिष्क का एक एक सेल आपकी बातों को सुनता है और वो उस पे रिएक्शन करता है। बस यही बात है। इसलिए जो चाहिए उसको भी चाहिए में मत लिखिए, उसको भी चाहिए में मत कहिए। कहिए मैं स्वस्थ हूँ, कहिए मैं संतुष्ट हूँ, कहिए मुझे सब प्रेम करते हैं। क्या हो गया अगर एक दो व्यक्ति आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे? आप सारी एनर्जी उन लोगों पर डाल देते हो जो आपसे ठीक से बात नहीं करते। आप कहते हो अरे ये मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा, ये मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा, पता नहीं क्या समस्या है, ये मेरे से ठीक से बात नहीं करता। अरे जो 10 लोग आपसे ठीक से बात कर रहे हैं उनका शुक्राना कर दीजिए। देखिए जो नहीं बात कर रहा वो भी, क्योंकि एनर्जी आपने वहां से हटा दी, वो भी अपने आप आपसे ठीक से बात करना शुरू हो जाएगा। ये सब चीजें मेरे विचारों की जन्मे हुई चीजें हैं। तो क्या करना है? आप जो नहीं चाहते, आपने कितनी बार इस बारे में रोना रोया? सोचिए, क्या इससे आपको वह चीज मिली जो आप वास्तव में चाहते थे? यदि आप अपने जीवन में वास्तव में परिवर्तन करना चाहते हैं तो नकारात्मकता से लड़ना पूरी तरह समय को बर्बाद करना होगा। तो नकारात्मक वाक्यों से लड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो हम समय वेस्ट कर रहे हैं। आप जो नहीं चाहते उस पर आप जितना अधिक जोर देते हैं उतना ही आप उसे बढ़ाते हैं। आपने अपने या अपने जीवन के बारे में जो भी चीजें हमेशा से नापसंद की हैं, वे शायद अब भी आपके साथ हैं। आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं और वे बढ़ती हैं और आपके जीवन में स्थायी हो जाती हैं, पक्की हो जाती हैं। नकारात्मकता से दूर जाएं और अपना ध्यान वहां लगाएं जो आप वास्तव में चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं या जिसको चेंज करना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत शरारती है, आपको तंग करता है, आपकी बात नहीं सुनता और आप ये बात बार बार कहते हो, 20 लोगों से बताते हो, यार बता ना, कुछ उपाय बता, मेरा बच्चा बहुत ही उदंड है, शरारती है, तोड़ फोड़ करता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। जितने लोगों के साथ आप इस बात को कहेंगे, ये बच्चे में बातें आपकी बढ़ती चली जाएंगी और अपने लिए, स्वयं के लिए जितनी नकारात्मक बातें आप बोलेंगे वो भी बढ़ती जाएंगी। अगर आप कहेंगे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, तो आप मोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि ये एक नकारात्मक बात है। आप अपनी ऊर्जा हमेशा अपने मोटेपन को देख रहे होंगे।
शीशे में जब भी जाएंगे आपको मोटापा ही नजर आ रहा होगा। तो क्या करना है? जो वाक्य पढ़े उनको जरा देखते हैं परिवर्तित करके। मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं कह दूं मैं दुबला हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं हमेशा युवा हूँ, मैं अब एक बेहतर स्थान पर जा रहा हूँ, मैं अब एक बढ़िया नए रिश्ते में हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है, मैं अपने बालों, नाक, शरीर से प्यार करता हूँ, मैं प्यार और स्नेह से भरा हूँ, मैं आनंदमय, खुश और मुक्त हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और अपने उस उदंड शरारती बच्चे के लिए भी कह दीजिए, मेरा बच्चा बहुत शांत है, काम है, क्वाइट है, हैप्पी है। देखिए पूरे दिन में वो कभी तो खुश रहता होगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जो मेरे पास है उसके लिए मुझे हाँ कहनी है, उसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड देना है, उसके लिए मुझे खुशी व्यक्त करनी है। धीरे 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 आपकी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अब देखिए प्रतिज्ञाएं, सकारात्मक दृढ़ता से सोचना सीखें। प्रतिज्ञा कीजिए, आपने जैसे प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला रही हूँ। कोई भी बात जो आप बोलते हैं वह प्रतिज्ञा हो सकती है। अक्सर हम नकारात्मक दृढ़ता के रूप में सोचते हैं। देखिए नकारात्मक बातें हम बहुत दृढ़ता से कहते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? नकारात्मक प्रतिज्ञाएं। और नकारात्मक प्रतिज्ञाएं केवल उसे बढ़ा सकती हैं जो आप नहीं चाहते। यह कहना कि मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूँ से आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये घोषणा करना कि मैं अब एक शानदार नई नौकरी करता हूँ, मैं शानदार नई नौकरी स्वीकार करता हूँ, मैं ऐसा करने के लिए आपके चेतन मन में रास्ते खुलेंगे। लगातार सकारात्मक बातें करें कि आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं। हालांकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब एक बात और आपने याद रखनी है, जब भी आप अपनी कहानी लिखें हमेशा अपना कथन प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में कहें, जैसे मैं हूं या मेरे पास है। आपका अवचेतन मन इतना आज्ञाकारी सेवक है कि यदि आप भविष्य काल में घोषित करते हैं मैं चाहता हूं या मेरे पास होगा, तो ये चीज हमेशा वही रहेगी आपकी पहुंच से दूर भविष्य में। तो देखिए, कहिए मेरे पास है, मैं ये चीज पा रही हूँ। पैसे कम है तो भी मत कहिए कि मेरे पास पैसों की कमी है। नौकरी जैसी है ये मत कहिए कि ये अच्छी नौकरी नहीं है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए आपके ये वाक्य आपकी नौकरी की तरफ असंतुष्टता को बढ़ाएंगे और आप वहां पर कभी भी संतुष्ट होके काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो है अगर आप उससे बढ़िया चाहते हैं तो आज जो है उसको खुशी से स्वीकार कीजिए। बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है जो आपके पास है। बहुत लोगों के पास उतने पैसे नहीं है जितने आपके पास है। उन सब के लिए शुक्रगुजार होइए। देखिए आप अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे और आप कहेंगे मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास ये होगा। तो देखिए जैसे भविष्य हमें दिखता नहीं है, ये चीजें भी भविष्य में बहुत दूर हमसे होती चली जाएंगी। तो जो कुछ मुझे चाहिए उसको मैं वर्तमान में कहूँ कि ये मेरे पास है। मुझे अपना अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो कहिए मैं स्वस्थ हूँ। मुझे खुशी चाहिए तो कहिए मैं खुश हूँ। मुझे शांति चाहिए तो कहिए मैं शांत हूँ। जब आप अपनी ऐसी प्रतिज्ञाएं करना शुरू करते हैं और दृढ़ होकर के ये प्रतिज्ञा कीजिए तो यूनिवर्स, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन प्रतिज्ञाओं पर कार्य करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का नियम
आकर्षण का नियम, जो आप भेजेंगे, जैसी भावनाएं आप भेजेंगे, वैसी ही प्रतिक्रिया आपको मिलने वाली है। तो आज से नवीनता का निर्माण करना है। नवीनता के निर्माण में क्या करना है? जो कुछ भी मेरे को चाहिए वो मैं ये कल्पना करनी है कि वो मेरे पास है या मैं उसको प्राप्त कर रही हूँ प्रेजेंट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो जब भी आप अपने लिए कोई सकारात्मक वाक्य लिख रहे हैं तो कहिए कि मैं करता हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं को परिवर्तित कर रहा हूँ, मैं नए रिश्तों में जा रहा हूँ और मेरे नए रिश्ते बेहतरीन हैं, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं स्मृति से भरा हूँ और मेरे पास अबंडेंस 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 है। और चेक कीजिए, आपके पास अबंडेंस है। आपको मालूम है आपका शरीर 2,20,00,000 का आपका शरीर है। देखिए कितनी अबंडेंस है आपके पास। इस अबंडेंस को सराहिए। और सबसे बड़ी बात क्या करनी है नवीनता के निर्माण में? अपने आप को प्रेम करें, स्वयं से प्रेम करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, चाहे समस्या जो भी हो, मुख्य बात अपने आप से प्यार करने का प्रयास करना। आपको मालूम है स्वयं से प्रेम करना ये जादू की छड़ी है और ये आपकी समस्याओं को गायब कर देगी। वह समय याद करें जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते थे। याद कीजिए कब आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होता था, कब आप राजकुमारी बन के मिरर के सामने नृत्य करते थे, डिफरेंट डिफरेंट पोज बनाते थे और आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपने उन समय को याद कीजिए जब आप प्रेम में थे और उस समय को याद कीजिए जब आपके सामने कोई समस्या नहीं थी। अपने आप से प्यार करना आपके अंदर इतनी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करेगा और आपके लिए इतनी अच्छी किस्मत लेकर के आएगा कि आपके पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे। अपने आप से प्यार करना आपको अच्छा महसूस कराता है। आप देख रहे हैं आज आप सब लोगों ने शेयर किया कि हम जब अपने आप से प्रेम कर रहे हैं मिरर से तो प्रेम हमारा बढ़ रहा है और हम हल्कापन महसूस कर रहे हैं। तो देखिए अपने जीवन की, अपने अतीत की वो कहानियां याद करिए जिनमें आपने बहुत सुकून पाया था, जिनमें आपने प्रेम पाया था, जिसमें आपने अपने हर पल को एंजॉय किया था। अपने बचपन का स्कूल का पहला दिन याद कीजिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने गए थे, उस घूमने वाले ट्रिप को याद कीजिए। अपने मैरिज के दिन को याद कीजिए, अपने पहले क्रश को याद कीजिए। देखिए अपने 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 बच्चे के बर्थ को याद कीजिए, अपने नौकरी के पहले दिन को याद कीजिए, उस पहली सैलरी को याद कीजिए जो आपने रिसीव की और आप कितने खुश थे। इन खुशियों को याद कीजिए। देखिए जितना आप अपने अच्छे पलों में रहेंगे, आप अपने अगला पल अच्छा स्वयं ही क्रिएट होता जाएगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना उसके लिए। अपने आप से वास्तव में प्रेम करना असंभव है जब तक कि आप अपने अस्तित्व को, अपने आप को स्वीकार ना करें। तो अपने आप से प्रेम करना शुरू करने के लिए आप जैसे हैं पर्सन इन द मिरर से कह दीजिए कि आप स्वयं को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है किसी भी स्थिति में अपनी आलोचना ना करना। आज से स्वयं की आलोचना करना बंद कर दीजिए। सब आलोचनाएं बंद कीजिए। मैं अभी से सभी प्रकार की आपत्तियां सुन सकता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा से अपनी आलोचना की है। मैं अपने बारे में इस बात को कैसे पसंद कर सकता हूँ? मेरे माता पिता, शिक्षक, प्रेमी ने हमेशा मेरी आलोचना की है।
मैं किस प्रकार प्रेरित हो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ऐसी चीजें करना गलत है। अगर मैं अपनी आलोचना नहीं करूंगा तो अपने आप में परिवर्तन कैसे ला सकता हूँ? देखिए, ये भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ये वाक्य बैठे हुए हैं जो हमें स्वयं से प्रेम करने के लिए रोक देते हैं, क्योंकि हम इतने समय से स्वयं की आलोचना करते चले आ रहे हैं। तो क्या करें, क्या करें? अपने मन मस्तिष्क को दोबारा से ट्रेनिंग देते हैं, अपने मन मस्तिष्क को दोबारा से प्रशिक्षित करते हैं। अगर हम इस प्रकार से आलोचना करेंगे तो बस मन की पुरानी बातों के साथ हम चिपके रहेंगे। देखिए कि आपने किस प्रकार अपने आप को नीचा दिखाने और परिवर्तन से इनकार करने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित किया है। उन विचारों को अनदेखा करें और अभी जो महत्वपूर्ण काम है उसे करें। उस अभ्यास पर वापस जाएं जो हमने पहले किया। कौन सा अभ्यास जो हम रोज कर रहे हैं? दर्पण में देखें, निकालिए अपने अपने दर्पण, अपने अपने दर्पण के सामने आ जाइए। सब लोग अपने दर्पण के सामने आइए, आंखों में आंखें डालिए और कहिए, और कहिए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप जैसे हो मैं वैसा आपको स्वीकार करता हूँ। 3-4 बार इस वाक्य को दोहराइए। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अपना नाम लेके दोहराइए। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं जैसा हूँ तुम्हें वैसा स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार करता हूँ। बताइए कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी, अभी अभी हमने क्षमा का भी काम किया। वो करने से आपको कुछ आसानी महसूस हो रही है? आत्म स्वीकृति सकारात्मक परिवर्तनों की कुंजियां हैं। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपने आप की प्रशंसा करते हैं, तो सोचिए कि परिवर्तन की चाबी आपके हाथ में आ चुकी है। स्वयं को परिवर्तित करने की चाबी अब आपके हाथ में है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम करना। जिन दिनों मेरी अपनी आत्मवंचना बहुत सशक्त थी, देखिए ऑथर अपनी कहानी बता रही है कि जब मैं अपने आप को बहुत आलोचना में रखती थी, अपने आप को बहुत कोसती थी, कहती हैं वे कि मैं कभी कभी अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती थी। मैं आत्म स्वीकृति का अर्थ ही नहीं जानती। अपने अभावों और सीमाओं में मेरा भरोसा इतना सशक्त था कि मैं इसके विपरीत किसी बात को नहीं मानती थी। यदि कोई कहता था कि कि वह मुझे प्यार करता है, तो मेरी त्वरित प्रतिक्रिया यह होती थी, क्यों? किसी को मुझ में क्या दिखता है? या वही पुराना विचार, अगर उन्हें बस पता चल जाए कि मैं अंदर से कैसी हूं तो वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मैं नहीं जानती थी कि सभी अच्छी चीजें अपने अस्तित्व को स्वीकार करने और अपने अस्तित्व से प्रेम करने से शुरू होती हैं। देखिए, सभी चीजों का शुभ आरंभ स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। जैसा है उसको वैसा स्वीकार कीजिए। आप पतले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, आपके बाल छोटे हैं, हाथ मोटे हैं, पैर काले हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को पहले वैसा का वैसा स्वीकार कर लीजिए। अपने अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। अपने अस्तित्व से प्रेम करना शुरू कीजिए। अपने साथ एक शांतिपूर्ण प्रेममय संबंध विकसित कीजिए। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ समय लग जाए। राइटर कहती हैं, पहले मैं अपने बारे में छोटी छोटी चीजों की तलाश करती थी जिन्हें मैं अच्छे गुण मानती थी। इससे भी मदद मिली और मेरा अपना स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो गया। अच्छा स्वास्थ्य अपने आप से प्रेम करने के साथ शुरू होता है। इसी प्रकार संपन्नता
और प्रेम तथा रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति शुरू होती है। बाद में मैंने अपने सभी चीजों से प्रेम करना और उन्हें स्वीकार करना सीखा, यहाँ तक कि अपने उन गुणों को भी जो मेरे विचार में उतने अच्छे नहीं थे। तभी मुझ में सुधार आना शुरू हुआ। तो आज आपने क्या अभ्यास करना है? आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं, जो आपको स्वयं में अच्छा लगता है, उन सब की एक लिस्ट बना दीजिए और एक लिस्ट बनाइए जो आपको स्वयं में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब हमारी दोनों लिस्ट तैयार हो जाएंगी तो जो मुझे स्वयं में अच्छा लगता है उसको बार बार कह के, बार बार भावनाओं में लाके, स्वयं से प्रेम करके मैं उन चीजों को स्वयं ही बढ़ाती चली जाऊंगी। और जो मेरी अच्छी ना लगने वाली चीजें हैं वो भी एक दिन देखना मुझे स्वीकार्य होती चली जाएंगी, वो भी सुंदर बनती चली जाएंगी, क्योंकि मैं अंदर से सुंदरता को देखना शुरू कर, जैसे मेरे अंतर भाव होंगे मुझे बाहर वैसा ही दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरे मन के विचार होंगे मेरे अनुभव वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे। तो आज का अभ्यास, मैं खुद को पसंद करता हूँ। देखिए, ऑथर कह रही हैं कि मैंने ये अभ्यास सैकड़ों लोगों को दिया है और इसके परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं। अगले माह के लिए अपने आप से बार बार कहें। देखिए, एक मंथ आपने पूरा 30 डेज आपने ये प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? मैं खुद को पसंद करता हूँ। इसे दिन में कम से कम 3 या 400 बार कहें। 3 या 400 बार, नहीं, ये अधिक नहीं है। जब आप चिंता में होते हैं तो कम से कम इतनी ही बार अपनी समस्या के बारे में सोचते हैं। चलिए, मैं खुद को पसंद करता हूँ को एक स्थायी मंत्र बना लें, जिसे आप लगभग बिना रुके अपने आप से बार बार कहें। ये कहना मैं खुद को पसंद करता हूँ आपके अवचेतन मन में दबी हर विरोधी बात को ऊपर लाने का गारंटी शुदा तरीका है। देखिए, गारंटेड है ये मंत्रा। कौन सा मंत्रा? मैं खुद को पसंद करता हूँ। आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये मंत्रा कम से कम दिन में 300-400 बार आपने स्वयं से कहना है। और जितनी बार आप इसको कहते चले जाएंगे उतनी ही बार जो आपके सबकॉन्शियस में दबी हुई विरोधी बातें हैं वो सब अपने आप बाहर जानी शुरू हो जाएंगी। जब नकारात्मक विचार सामने आ जाए, कोई सा भी नकारात्मक विचार सामने आए, जैसे मैं अपने आप को कैसे पसंद कर सकती हूँ जब मैं इतनी मोटी हूँ, या ये सोचना तो बेवकूफाना है कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है, या मैं अच्छी नहीं हूँ, या जो भी आपका नकारात्मक विचार हो, यह मानसिक नियंत्रण का समय है। देखिए, आपको डिटरमिन्ड रहना है इस बात पर कि कोई भी नकारात्मक विचार आएगा, आपने हमेशा अपने आप से ये कहना है कि मैं खुद को पसंद करता हूँ। इन विचारों को कोई महत्व ना दे, किसी भी नकारात्मक विचार को महत्व ना दे। सौम्यता से इन विचारों से कह दें, मैं तुम्हें जाने देता हूँ और मैं तो अपने आप को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए तो उसको कहो, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ और मैं खुद को पसंद करता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा खुद को पसंद करता हूँ। इस अभ्यास को करने के बारे में सोचना ही काफी बातों को सामने ला सकता है। देखिए, आपको लग रहा होगा 300-400 बार कहना क्या फुलिश एक्ट है, ये सच नहीं लगता, ये झूठ है, ये बेकार लगता है, या मैं कैसे अपने आप को पसंद करता हूँ जब मैं वो सब करता ही नहीं। आपको लगेगा कि ये मैं झूठ कह रहा हूँ। इन विचारों को निकलने दें। ये विचार आएंगे, कहें, मैं तुम्हें निकलने दे रहा हूँ, मैं जाने दे रहा हूँ। ये सिर्फ आपका प्रतिरोध है। ये विचार आपके प्रतिरोधक विचार हैं। उनका आपके ऊपर कोई जोर नहीं है। उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा।
जब तक कि आप उन पर विश्वास ना करने चाहें। जितने भी नकारात्मक विचार हमारे अपने स्वयं के लिए हैं, उनके ऊपर जब तक आप विश्वास करेंगे तब तक वो आपके अंदर जड़ें जमा करके बैठे रहेंगे। जब आप उनको कहेंगे जाइए, मैं आपको जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। आज से चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोई आपसे कुछ भी कहे, चाहे कोई आपके साथ कुछ भी करे, बस इसे जारी रहने दें। वास्तव में जब कोई आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा हो जो आपको पसंद नहीं है, और तब आप खुद से ऐसी बात कह सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप विकसित हो रहे हैं, आप परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए, विचारों का हम पर कोई बस नहीं है जब तक कि हम उनके बस में ना हो जाएं। विचार क्या है? विचार केवल शब्दों का एक समूह है, शब्दों का एक संग्रह है। उनका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ हम उसे अर्थ देते हैं। देखिए, विचार क्या है? शब्दों का समूह, उनका कोई अर्थ नहीं है, उसको अर्थ मैं दे रही हूँ। चलिए, ऐसे विचारों को हम आज चुनेंगे जो हमें विकास की ओर ले जाएंगे। आत्मस्वीकृति का एक भाग है, आत्मस्वीकृति का एक भाग है दूसरे लोगों की राय को छोड़ देना। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, उस पे फोकस मत कीजिए। अगर मैं आपके साथ होती और आपको बार बार कहती तुम एक बैंगनी सुअर हो, तुम एक बैंगनी सुअर हो, तो आप या तो मुझ पर हंसते या मुझसे चिढ़ जाते और समझते कि मैं पागल। यह असंभव है कि आप इसे सच समझते। इसी तरह हम अपने बारे में जिन चीजों पर विश्वास करते हैं, उनमें से बहुत सी चीजें गलत और झूठी होती हैं। ये मान लेना कि आपका महत्व आपके शरीर के आकार पर निर्भर करता है। तो जैसे आप विश्वास करते हैं कि आप एक बैंगनी सुअर हैं, देखिए, आप जिस बात पे विश्वास करना शुरू कर देंगे, आप वैसे होते चले जाएंगे। अगर आपको किसी ने कहा कि तू तो बेवकूफ है, तू तो बेवकूफ है, और आपने इस बात पे विश्वास करना शुरू कर दिया, तो आप बेवकूफ होते चले जाएंगे। देखिए, ये उसकी राय है जिसने आपको ये कहा। आपने उसे अपना विचार क्यों बन जाने दिया? अक्सर जो हम सोचते हैं कि ये चीजें हमारे साथ गलत हैं, वे सिर्फ हमारी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। ये हमारा अनूठापन और हमारी विशेषता होती है। प्रकृति कभी खुद को दोहराती नहीं। जब से इस पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ है, तब से बर्फ के कोई दो टुकड़े या बारिश की कोई सी भी दो बूंदें समान नहीं रही, और हर डेजी का फूल दूसरे डेजी के फूल से अलग होता है। हमारी उंगलियों के निशान भिन्न होते हैं और हम भिन्न होते हैं। हमें अलग अलग ही होना था। जब हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। किसी दूसरे की तरह बनने का प्रयास करना अपनी आत्मा को चोट पहुंचाना है। हम इस पृथ्वी पर अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं, ना कि दूसरे से तुलना करने के लिए आए हैं। और देखिए, हम तभी अपने अंदर आघात फील करते हैं जब हम अपनी तुलना दूसरे से कर रहे हैं। और प्रकृति के अंदर किन्हीं भी दो चीजों का दोहराव नहीं है। ना दो जन एक जैसे हैं, ना आपके शरीर के दो सेल एक जैसे हैं। आपके हर एक उंगली का फिंगरप्रिंट भी अलग है। तो आइडेंटिकल ट्विंस भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। देखिए, किसी भी चीज का दोहराव नहीं है, तो किसी भी से अपनी तुलना मत कीजिए। मैं यह भी नहीं जानती थी कि मैं क्या थी, जब तक कि मैंने अपने आप को इसी रूप में प्यार करना नहीं सीखा। तो जब आप जैसे हैं, अपने आप से वैसा ही प्यार करना शुरू कर देंगे, तो देखिए, आपके अंदर सहज परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे।
अपनी जागरूकता को अभ्यास में परिवर्तित करें। जो आप कॉन्शियस में आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें। क्या करें? ऐसे विचारों को सोचें जो आपको प्रसन्न करें। ऐसे कार्य करें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। ऐसी चीजें खाएं जो आपके शरीर को अच्छा महसूस कराएं। ऐसे स्थान पर जाएं जहां आपको अच्छा महसूस हो। तो देखिए, हमने 3-4 दिन पहले ही कहा था कि आपको जो जो करना अच्छा लगता है उसकी सूची बनाइए और वो सब करना शुरू कर दीजिए। अभी तक मैं आपसे कह रही थी उसमें से एक एक काम करना शुरू कीजिए। आज से अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए उस सूची में से कम से कम 5-5 कार्य करने शुरू कर दीजिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। Thank you for attending today's amazing and powerful session. Stay happy, stay blessed. Yes. Someone wants to ask something or want to share something. कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी. Yes. हेलो मैम, अभिलाषा बोल रही हूँ। हाँ जी. मैम, ये सेशंस इतने अच्छे और इतने प्रोफाउंड होते हैं ना कि इनके खत्म होने के बाद ना मैम किसी से बात करने का मन नहीं करता है। वी जस्ट वांट टू बी विद आवरसेल्फ एंड बी वेरी स्टिल। हमें अपने साथ रहने का मन करता है ना? जी मैम, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड बी विद योरसेल्फ, अपने साथ रहिए, क्योंकि ये यात्रा आपकी अपने आप से है। ओके, सो बी विद योरसेल्फ, स्वयं के साथ रहिए। हमारे ये जो परिवर्तन शुरू हो रहे हैं, अगले के हमारे जितने भी अध्याय हैं, सब में हमने नया नया प्रतिज्ञाएं करनी है और स्वयं के लिए नई नई चीजें पानी है, अपने रिश्तों में, अपनी स्मृति। ओके, सो इनवाइट योर on these beautiful session and share the YouTube link to them. जी मैम। ताकि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, हम बाकी लोगों को उसका लिंक दे करके उनको भी इस राह में ले आए, क्योंकि स्वयं से प्रेम करना आज के युग में सबके लिए अनिवार्य है। ठीक, तो जी मैम, उन्हें ये दिशा दे दें, ठीक, और जो हम देंगे वो तो हम पाएंगे, यही यूनिवर्स का सिद्धांत। सो मिलते हैं कल सेम टाइम। Stay happy, stay blessed. Love you. Hole Love hole. you, Love ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. you. बहुत मजा आता है। So होले होले हो जाएगा प्यार, चलिए प्यार। होले होले हो जाएगा। होले होले। Love you. Love you, ma'am. Love you. यस मैम, एक मेरा क्वेश्चन ये था हम्म, मैम, जैसे मेरे को तो ये लगता है कि हम अपने को तो बहुत प्यार करते हैं, शायद हम दूसरों को प्यार करने में कमी करते हैं। मेरे को ऐसा देखिए, लगता अगर है। ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब अभी अपने प्यार में कमी है, राइट? क्योंकि जो हमें दिख रहा है, इसका मतलब वो मेरे भीतर से विचार आ रहा है। ओके, तो स्वयं से और प्यार बढ़ाइए, अपने आप दूसरों से बढ़ता चला जाएगा, राइट? और प्यार बढ़ा दीजिए अपने आप से। बहुत प्यार कर रहे हैं, अपनी सकारात्मक एफर्मेशन को बढ़ा दीजिए, और ये वाक्य कि दूसरों से प्यार नहीं हो रहा, इसको भी समाप्त कर दीजिए। कहिए, मैं दूसरों से बेहद प्यार करती हूँ। नहीं मैम, दूसरों से प्यार तो करते हैं, लेकिन बट उनकी कभी कभी, जैसे जिनके साथ हम बहुत घर में हर समय रहते हैं, तो उनकी कुछ भी चीज देख के ना, मतलब जब हमें इरिटेशन आती है तो इसका मतलब प्यार की कमी है ना, इसीलिए Yes. इरिटेट हो रहे हैं हम उनसे। देखिए, इरिटेशन आ रही है, वो भी मेरे भीतर की है ना इरिटेशन, तभी तो बाहर प्रकट हो रही है। ठीक है? जो मेरे भीतर है वही मेरा बाहर का अनुभव है। ओके, तो अपने इन विचारों को परिवर्तित करेंगे। मैं अगर इरिटेट हो रही हूँ तो कहिए, आई एम क्वाइट काम, पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल। ओके, और मैं सबसे बेहद प्रेम करती
मैं सबसे बेहद प्रेम करती हूँ। बस देखिए, मैं स्वयं से और सबसे बेहद प्रेम करती हूँ। मेरे अंदर तो प्रेम का स्रोत है। ओके, देखिए अपनी इरिटेशन भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब अपनी खत्म हो जाएगी तो वो बाहर नजर ही नहीं आएगी। ओके, बट मैम ऐसा होता है ना, जैसे हमने किसी काम के लिए कहा, किसी को भी, बच्चे को कहा या हस्बैंड को कहा, उन्होंने वो काम नहीं किया, तो फिर मतलब हमें ना, मतलब मुझे फिर ना इरिटेशन होगी, मतलब थोड़े टाइम के लिए होती है कि मना कर दिया, अब इन्होंने काम नहीं किया। हालांकि क्योंकि फिर वो अफर्मेशन शुरू होती है, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं या कर लेते हैं उस काम को खुद ही, लेकिन वो सम टाइम आती है इरिटेशन। आती है, धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, स्वयं से हाँ, expect तो वो ही कम करनी, मतलब एक्सपेक्टेशन 100% खत्म हो जाए, ये करना है। खत्म हो जाएगी मत कहिए, कहिए कि मैं हो चुकी सबको है। बस आप प्रेम दीजिए से, मैं सबसे प्रेम कर रही हूँ। दैट्स इट। आपकी ये जितने भी नकारात्मक भाव हैं, ये सब अपने आप चले जाएंगे। इरिटेशन हो रही है, मुझे उनके काम ना करने से इरिटेशन होती है, वो मेरी बात नहीं सुनते, मुझे इरिटेशन होती है, वो मेरा कहना नहीं मानता, मुझे इरिटेशन होती है। देखिए आप स्वयं में इरिटेशन बढ़ा रही हैं, और जो आप प्यार करती हैं वो फिर कटता जाता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, नहीं अपने मैम, आप से इसमें शिकायत हो गई ना, जब अपने आप से उस शिकायत हो गई तो हमारी ब्लेसिंग्स क्या हो जाती हैं। यस मैम। तो शिकायत अपने आप से, एक देखिए, अपनी आलोचना बंद कर दीजिए। मैं इरिटेट हो रही हूँ, ये भी मेरी आलोचना है, स्वयं की आलोचना है। तो जब आप अपनी आलोचना बंद करेंगे तभी प्रेम होगा। अगर आपने सारा दिन प्रेम किया और दिन में 4-5 बार भी ये कह दिया, अरे मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं उसकी बात से इरिटेट हो रही हूँ, तो देखिए आपने ब्लेसिंग्स को कम कर दिया। अपनी उसके लिए अपने प्रेम को और बढ़ाइए। आज उसने कहा ना 300-400 बार कहिए, मैं जैसी हूँ खुद को स्वीकार करती हूँ। राइट, किसी चीज को ये मत कहिए कि ये हो नहीं रही मेरे से। राइट, हमेशा कहिए हो रहा है। आप पहले से तो आपने एक्सपेक्टेशंस कम करी हैं, पहले से इरिटेट होना कम किया है नहीं, ना। वो तो बहुत कम हो गया, मतलब, बस लेकिन जो समटाइम आता है ना, या मंथ में या वीक में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऐसे एवरीडे कुछ नहीं हो रहा कि देखो, कोई अरे इरिटेशन नहीं है। पहले पहले तो हम हर घंटे में इस बात से परेशान होते थे, अब कम से कम हफ्ते तक तो पहुंचे हम। अब हम महीने तक पहुंचेंगे, फिर हम साल तक पहुंचेंगे, और धीरे धीरे हम अपने में मस्त, बिंदास, खुश, ओके, हंसता हाँ, बस मुस्कुराता। कोई बिंदास वाला अभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। वो बस बिंदास यही, बिल्कुल हो जाए। जो जो अभी तक करती आ रही है बस वही करते चले जाइए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बस ये मत कहिएगा कभी कि ये नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप इतना कह देंगे नहीं हो रहा, फिर से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो वो नहीं होना में फिर आप चली जाएंगे। तो ये हो रहा है यार, सोचिए। अरे पहले तो मैं हर 1 घंटे में मुझे किसी ना किसी से परेशानी होती थी, मैं एक्सपेक्ट करती थी, चिढ़ती थी, परेशान होती थी। अरे अब वो कितना मेरा व्यवहार परिवर्तित हो गया। अरे मैं परिवर्तन कर रही हूँ, अरे वाह, अमेजिंग। देखिए यहाँ पे आप अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी हिम्मत की दाद देते हैं, वो चीज आप में बढ़ेगी, वो चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। बस इतना ही करना है, ठीक है। रचना मैम, हाँ जी, मैं अंजलि को बता रही हूँ। अंजलि, हमारा जो कंप्यूटर है ना, उसको हम अपडेट कर रहे हैं, उसमें लव का एंटीवायरस डालते हैं ना, तो सारे वायरस अपने आप निकलते चले जाएंगे। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। ये तो है, ये तो बिल्कुल निशा मैम ने सही बोला, बिल्कुल। नहीं, मैं वो कभी कभी जो होता है ना, तो मेरे को लगता है कि 100% बिंदास हो जाओगे, मतलब ये बोला नहीं हुआ। देखिए एक बात सुनिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। ये फीलिंग्स हम में आएंगी, हम कितनी जल्दी उसको चेंज करते हैं, यही परिवर्तन है। बस यही पर आप यही परिवर्तन है, और इसी परिवर्तन में रहिए। ओके, इतना भी कर लेते हैं तो सोचिए कि आपने बहुत कुछ कर लिया। राइट, धीरे धीरे समय के अनुसार सब चीजें होती जाएंगी। दवा को असर दिखाने में समय लगता है ना, बस यही बात सोचिए।
और प्यार तो सच में निशा जी ने बहुत सही बात की। प्यार तो ऐसा एंटीवायरस है कि हमारे सारे अंदर के वायरस को वैसे ही खत्म कर देगा जो भी है। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो हम सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते ना, खा के मस्त हो जाते हैं। तो बस प्यार की डोज खाओ और बस मस्त हो जाओ। ज्यादा ना सोचो कि ये दिन में 4 बार क्यों आया या महीने में 1 बार क्यों आया। आ गया यार, हो गया। एंटीबायोटिक खाने के बाद भी तो दोबारा से वो परेशानी आ ही जाती है ना कभी, तो क्या हो गया, आ गई। अरे पहले तो कितनी जल्दी जल्दी आ रही थी, अब तो देखो मुझे 1 महीने से गुस्सा नहीं आया। अरे मैंने 1 महीने से किसी से शिकायत नहीं की, मैंने 1 महीने में इरिटेट नहीं हुई। वाओ, अमेजिंग, ओह आई लव माई सेल्फ। अरे कितना बड़ा महान काम कर दिया मैंने, मैं परिवर्तन की दिशा में चल रही हूँ। यार अपने आप से सेल्फ टॉक करो, अच्छी अच्छी बातों की सेल्फ टॉक करो। अरे देखो जीवन बहुत सरल और सहज है, अटको मत। हो गया यार, इंसान है, दिन में 1 बार गुस्सा आ गया, हो गया, कोई नहीं, उतनी ही अपनी अप्रिसिएशन कर दो। 1 बार गुस्सा आया, 10 वाक्य अपने लिए कह दो अच्छे अच्छे। ओह आई लव माई सेल्फ, आई रियली लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, ओह आई एम पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल, आई एम काम। बस देखिए धीरे धीरे मैम धीरे धीरे हाँ जी, मैम पीछे एक ये भी तो हाँ आया था जी, ना, जो जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। पीछे हमने लेसन में हाँ पढ़ा था ना कि जो जो कुछ कर रहा है, जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। यस, सब अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, है ना। जो हमें जो कुछ देता है वो अपनी समझ और बुद्धि से हमें दे जाता है। अब उसमें से मुझे क्या लेना है, मेरी भी तो समझ और बुद्धि है ना कुछ, राइट। मुझे उसमें से क्या लेना है, बस वो देख लूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर से पावरफुल सेशंस के लिए। बहुत अमेजिंग, बहुत पावरफुल जर्नी जा रही है। ये मेडिटेशन जितने भी हो रहे हैं प्लीज इनको सुनिए, ये हमें और पावर देंगे। रात को सोने से पहले जरूर सुनिए, ओके। और यूट्यूब चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो खुशियां आप पा रहे हैं, जो अपने में परिवर्तन आप देख रहे हैं, उसको दूसरों तक फैला दीजिए। ओके, ओके मैम। चलिए मिलते हैं। मैम, लव यू मैम। लव यू। लव यू मैम। लव यू मैम।